और जो वास्तविक भगवान होगा उसके अंदर 3 गुण होंगे। एक तो वो क्षमा करने वाला होगा, उसके अंदर सद्भावना के गुण होंगे, उसके अंदर मैत्री, करुणा, मुदिता, करुणा इतनी भरी पड़ी होगी। वो ही भगवान होते हैं, ये लक्षण होते हैं भगवान के। राग, द्वेष, मोह जिन्होंने त्याग दिया वही भगवान होता है। तो ये भगवान शब्द भी भारत देश में ये दूषित हो गया। केवल ये शब्द भगवान के लिए केवल भगवान बुद्ध को उपयोग होता था और किसी के समक्ष किसी के पास ये भगवान शब्द नहीं लगता था, क्योंकि वही भगवान कहलाने योग्य हैं। जिस समय उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग कर दिया और दोबारा लौट कर आए नहीं, सम्यक संबुद्ध बन गए। 6-7 वर्ष के बाद जब घर आए तो घर परिवार उनको बुलाया। बुलाने के बाद जो उनकी जो पत्नी थी यशोधरा ने कहा कि जब तक भगवान मेरे कमरे में नहीं आएंगे तब तक मैं भगवान के दर्शन नहीं करूंगी। तो भगवान उसकी मनोवृत्ति को जान गए। जब जान गए तो भगवान बुद्ध उसके कक्ष में जाते हैं, लेकिन अकेले नहीं जाते हैं, उनके पिता भी जाते हैं। भाई बुद्ध तो केवल सिद्धार्थ गौतम बने, उनकी पत्नी थोड़ी बुद्ध बनी। वो तो भाई उसी संसारिक जीवन जिएंगी और वो तो यही समझेंगे भाई बुद्ध मेरे पति हैं, उनको गले लगा लेंगे। तो क्या होगा, समाज में क्या लोग कहेंगे, ये बुद्ध भी अभ्रष्ट है। क्या कहेगा, अभ्रष्ट है। तो क्या करते हैं वो, अपने साथ अपने पिता को ले जाते हैं, अपने और 2 भिक्षुओं को साथ ले जाते हैं और उसको मिलने जाते हैं और मिलकर उनको नमस्कार करते हैं वो, और वो भी भिक्षुड़ी बनने के लिए आह्वान करती है कि मुझे भी भिक्षुड़ी बना दियो। वो भी भिक्षुड़ी बन जाती है और बनकर वो अरहंत हो जाती है। अपने पुत्र को 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग कर दिया, सुंदर बीबी को छोड़ दिए, अपने पुत्र को छोड़ दिया, महल को छोड़ दिया, सारे राग विराग सब छोड़कर एक सही में बुद्ध का जीवन जिया। और भगवान का पाली भाषा में अर्थ इस प्रकार से भगवान ने बताया, भग्ग रागो भग्ग दोषो भग्ग मोहितो भगवा। जिसने राग द्वेष मोह भंग कर दिया हो, खत्म कर दिया हो, उसी को क्या भगवान कहते हैं। आज समझ लेना, भगवान वो नहीं है जो तुम पूछते आ रहे हो। भगवान जिसने राग द्वेष मोह इन तीनों को त्याग दिया हो और समाज के प्रति समान दृष्टि रखता हो, वही भगवान होता है। हम जिस भगवान को पूछते चले आ रहे हैं, क्या उस भगवान ने हमें सही सम्मान दिया? क्या उस धर्म ने हमें कोई सम्मान दिया? हम जिस धर्म को पूछते आ रहे वो हमें क्या मानता है? अछूत मानता है। क्या मानता है? अछूत मानता है, शूद्र मानता है। वो अपने मंदिर में चढ़ने तक नहीं देता है। अगर हमारे मंदिर में तुम्हारी परछाई देगी, हमारे भगवान अपवित्र हो जाएंगे। जो समझो, जो भगवान तुम्हारी जात तुमसे इतनी घृणा करता हो, क्या भगवान तुम्हारे भला करता होगा क्या? राम ने स्वयं एक शूद्र तपस्या करते थे जिसका नाम शंभुक ऋषि था। पता चला कि एक शूद्र तपस्या कर रहा है तो जाके उसको मार देता है। लेकिन बात है कि अपने ही समाज में इतने विमूढ़ लोग हैं कि कहते हुए भी नहीं मानते हैं। उनको पीछे बहुत बुरी तरीके डंडा पड़ता है, मारते हैं लोग, मंदिर चढ़ते बुरी तरीके से पिटते हैं, लेकिन फिर भी उन भगवानों को वो पूजेंगे उनको जाके। ये समाज इसी लायक भी है। आप समझ लीजिए। तो बाबा साहब ने जो लड़ाई लड़ी तो इसी के लिए लड़ाई लड़ी। बाबा साहब ने ये जो लड़ाई लड़ी इसी आजादी के लिए तो लड़ाई लड़ी। भाई हम कहाँ आजाद हैं? किस चीज में आजाद है? किसी चीज में आजाद नहीं है। इसके धर्म में खुद इतनी गड़बड़ी हो, है ना, सुख शांति का कोई धर्म नहीं, आडंबर हो, अंधविश्वास हो, कोई तर्क और वैज्ञानिक नहीं हो, क्या वो धर्म हो सकता है क्या? वो केवल शोषण है, हत्याचार है, और हत्याचार हम पर और तुम पर है। सब लोग जो मंदिर बनाते हैं वो लोग पंडे पुजारी बनाते हैं। पंडे पुजारी केवल छुआछूत केवल किस बात की है? दूर तक है। छुआछूत केवल भैया शरीर से। आप जैसी मुद्रा देंगे तो छुआछूत नहीं आएगी, पैसा देंगे तो छुआछूत नहीं आएगा भैया। तो भाई हाँ ये धन है, रख लेंगे। अगर छुआछूत है तो भाई पैसा भी हमारा ये अपवित्र हो गया, ऐसे क्यों लेते हो? हैं? तो हमें आपको ये शोषण करते हैं। क्या करते हैं? हमें आपको ये शोषण करते हैं, अत्याचार करते हैं,
इनका ना कोई धर्म से लेना देना, ना इनकी हिंदू धर्म से, इनसे कोई लेना देना नहीं। ये आपको केवल लूटते हैं और लूटते, जिंदगी अभी से नहीं, बहुत वर्षों से लूटते चले आ रहे हैं। ये परंपराएं 5000 वर्ष पुरानी है, 5000 वर्ष पुरानी परंपराएं हैं। और ये समाज उसी परंपरा में ढलते ढलते इस समाज की ये दशा आ गई कि इसने चिंतन करना भूल गया, विचार करना भूल गया, तर्क करना भूल गया। वो तो हमारे मसीहा बाबा साहब आ गए, ऐसा संविधान, ऐसी शिक्षा का द्वार खोल गए, जो कि आज व्यक्ति तर्क तो कर सकता है, हैं? कानून ने लड़ाई तो लड़ सकता है। और जैसी ये बाबा साहब ने संविधान लागू किया, तर्क सिस्टम चालू किया, वैसे इनके सारे ब्राह्मणों के दरवाजे धीरे धीरे बंद हो रहे हैं, अभी हो रहे हैं। वैसी सरकार क्या कर रही है, प्लानिंग कर रही है कि भाई साहब ये सिस्टम बंद होनी चाहिए। शिक्षा ही खत्म कर दे रही है, शिक्षा ही खत्म कर दे रही, नष्ट कर दे रही। हमें थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। हमारी जो महिलाएं हैं ना, ये नहीं सुधरती, ये नहीं बदलती। ये कितना भी इनको कह लो भाई, लेकिन यहाँ सुनने के बाद वो तो हमारी परंपराएं हैं भैया, ऐसा हमारे बुजुर्ग लोग करते आए, हमारे बुजुर्ग लोग करते आए, है ना, हम वही करते आएंगे, करते रहेंगे। लेकिन क्या किया कि हम लोग पहले क्या पुरोहित सिस्टम कराते थे, अब अपनी समाज में पुरोहित बना लिया। करेंगे वही संस्कार, लेकिन अपनी जाति का करवाएंगे। पंडित अपनी जाति का बना लिया और वही संस्कार कर रहे हैं। अरे उस संस्कृति, उस चीज को तो हटा दो अपने चित्त से, जो तुम्हें गुलाम बना के रखा है। सबसे बड़ी अगर आजादी जानते होगी किस चीज की होगी, जो समाज अंधविश्वास से मुक्त होगा, वो समझो असली आजादी है। और जो समाज अंधविश्वास से मुक्त नहीं है, वो समझो असली गुलाम है, वो असली गुलाम है।